हेलो बच्चों, कैसे हो? आपको फर्स्ट चैप्टर का तो अब समझ में आ गया होगा ना। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड हमने पढ़ा था, तो अब सेकंड चैप्टर की बारी। और जो सेकंड चैप्टर है वो हमें आगे लेके जाएगा। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म की देखी थी ना, कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स वगैरह भी होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर का आपका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज। द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड मतलब वो सारा चीज़ें जो कि हमें मतलब अपनी आँखों से सीधा नहीं दिखती हैं, नेक्ड आइज से। इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप की थ्रू हम उन्हें देख सकते हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आँखों से सीधा हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह हैं, ये हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि वो बैक्टीरिया चल के जा रहा, देखो ओह वायरस की रेस लगी हुई है, यूँ थोड़ी ना कहेंगे हम। तो वो कैसे दिखते हैं? हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हैव यू एवर वांटेड। तो इसमें पहले है ना, आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं ये क्वेश्चंस। मतलब ये देखते हैं कि आपकी प्रेजेंस कितनी है आसपास। मतलब आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं, या फिर ऐसे ही बस जी रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्यूरियोसिटी में ये है कि क्या आपने कभी भी सोचा है पहले कि इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड अस कैन बिकम विजिबल। मतलब सोच के देखो, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। अब वो अभी इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो दिखने लग जाए तो जैसे हम इंसान चलते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही बैक्टीरिया, वायरस यूँ चलते हुए दिखने लग जाए तो कैसा लगेगा? डू यू थिंक your observation of this hidden world might change the way you think about size, complexity or even what counts as living? मतलब आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी ये चीज़ें कि सब कुछ, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमें दिखने लग जाए तो हमें पता चलेगा। अब जैसे हम छोटी सी चीज़ को देख के, चींटी को देख के बोल देते कितनी छोटी सी है, लेकिन सोच के देखो इनसे भी छोटे छोटे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमें दिखते भी नहीं, तो वो कितने छोटे होंगे, है ना। तो इस चीज़ को सोचने में हमें मजबूर करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, और इवन काउंट एज लिविंग, मतलब लिविंग बींग्स हैं वो, क्योंकि वो जी रहे हैं भाई। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब आपने सोचा है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते होंगे? एक बैक्टीरिया, एक फंजाई, जैसे हम आपस में बात करते हैं, तो क्या वो बैक्टीरिया फंजाई भी करते होंगे? या मतलब उनकी लाइफ कैसी होगी? सोच के देखो, जो चीज़ इनविजिबल है वही विजिबल हो जाए तो कैसा लगेगा, है ना। पता चला हमारे साथ में हम पोगो देख रहे हैं, कार्टून नेटवर्क, छोटा भीम, हमारे पास में एक बैक्टीरिया बैठ के भी टीवी देख रहा है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब आगे हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। मतलब हमारी आँखें होती हैं ना, इंसानों की आँखें, वो क्या देखती है? मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं वो एक सर्टेन साइज़ के ऊपर के दिखते हैं। जैसे कि चींटी हो गई, उससे भी छोटा क्या होता है? सोच के बताना, उससे भी छोटा क्या ऑर्गेनिज्म होता है? जैसे छोटी छोटी दीमक वगैरह हैं, या फिर बालू कीड़ी है, या फिर उससे भी छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। तो हमारी आइज़ का क्या होता है, एक सर्टेन साइज़ तक की चीज़ों को देख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकती फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय के लिए। मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। मतलब जब पहले से, जब इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, मतलब हमें नहीं पता था, माइक्रोस्कोप नहीं आया था, तब तक लगता था कि सिर्फ जो चीज़ें हम देख रहे हैं सिर्फ वही है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब माइक्रोस्कोप आया और फिर हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देखा कि हाँ भाई ये भी लिविंग सेल्स हैं हमारे आसपास, तब इनको पता चला था कि ये चीज़ें भी होती हैं जो हमारी नेक डाइट से नहीं दिखती, लेकिन सरवाइव करती हैं अर्थ के ऊपर। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। मतलब बहुत साल पहले लोगों ने सोचा, क्या सोचा था
देखिए एक छोटा सा कर्व्ड पीस, मतलब एक मुड़ा हुआ टुकड़ा किसका, ग्लास का, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना के दिखा देगा। ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस होता है उसके नीचे ही तो डाल के हम सैंपल को देखते हैं ना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। ऑफ कोर्स लैब में तो टीचर्स ने दिखाया होगा ना आपको। द पीस ऑफ ग्लास वो शेप्ड लाइक ए टेंटिल सीड, मतलब जो टेंटिल का सीड होता है ना, बीज होता है, उसकी तरह दिखता होगा वो पीस ऑफ ग्लास। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, मतलब जो बीच में है वहाँ से थोड़ा सा मोटा होगा वो ग्लास, और बाहर से एजेस पे से क्या होगा, थिन होगा। हैंस इसीलिए उसको क्या बोला गया था, लेंस बोला गया था। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल, और समय के साथ एक बार जब पता चल गया कि हाँ लेंसेज ऐसे होते हैं, ये मतलब माइक्रो स्मॉल थिंग्स को भी बड़ा करके दिखा देते हैं, तो क्या किया गया, इन लेंसेज को इम्प्रूव किया गया टाइमली, ताकि इसे और छोटे से छोटी चीज़ें हमें बड़ी होके दिख सके। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प ह्यूमन्स सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट, मतलब हर नया टूल, उपकरण, फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब एक छोटे से सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप्स तक क्या हेल्प करता है हमें, ताकि हम देख सकें जो हम हमारी सीधी आंखों से नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देख सके जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ लेंसेज के अंडर दिखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड filled with tiny living creatures, मतलब जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई ना, इसने क्या किया, एक फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड, मतलब ऐसे वर्ल्ड को हमारे सामने ला के रख दिया जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स होंगे। अब आपने वो देखा है ना, वीडियो गेम देखते वक्त 3D इमेजिनेशन के लिए वो लगाते हैं आँखों पे वीडियो का, वो आजकल आपको ज़्यादा पता होगा, भाई मैंने तो खेले नहीं ये गेम्स, देखो वो 3D विजुअल दिखाने के लिए, हाँ सब कुछ रियल है, सोच के देखो, वैसे ही जैसे मतलब कुछ है नहीं लेकिन एकदम पता चले उस गेम में ही वो उसको मार रहा है, ये है, तो एकदम से कुछ भी नहीं है हमारे सामने, है ना, सिंपल खाली है हम। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब अंडर में हम देखते हैं तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, मतलब छोटे छोटे, तो कैसा लगेगा। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, और इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए ये चैप्टर है, मतलब क्या किस चीज़ से बने होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये कितने छोटे होंगे और क्या इनके फंक्शंस होंगे, मतलब ये अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं या फिर दोनों हैं, तो इसी के बारे में पढ़ने के लिए चैप्टर में आगे बताया गया है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब आपने ये तो देख लिया था कि कितनी सारी वेराइटी हमारी लिविंग बींग्स की, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, हम जीव जंतु, मतलब हम चलते हुए इंसान हैं। जस्ट लुक अराउंड, मतलब आसपास देखो तो देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं ना, रोजेज़ हैं, लोटस है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, कितनी वैरायटी है अपने आसपास प्लांट्स की, और एनिमल्स कितने प्यारे प्यारे डॉगीज़ हैं, पपीज़ हैं, और ये लिजर्ड, स्नेक या फिर डायनासोर जो अब तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन पहले तो थे ना, क्रोकोडाइल, बियर और कैट्स, क्यूट कैट्स, है ना। देयर आर ऑफ ऑल शेप साइजेस एंड कलर्स, इनके क्या हैं, अलग अलग शेप हैं, साइज़ है, कलर है। अब देखो जो बिल्ली है वो छोटी है, कुत्ता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बियर को देखेंगे उसके कंपैरिजन में तो और बड़ा है, और अगर हम जिराफ को देखेंगे तो वो तो और लंबा है ना, तो सबकी शेप, साइज़ और कलर डिफरेंट होते हैं। सम लिविंग बींग्स आर टाइनी वाइल अदर्स आर रियली बिग, मतलब कुछ लिविंग बींग्स क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे चींटी, आंट, और कुछ क्या होते हैं बहुत बड़े, है ना, जैसे एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, या फिर उससे भी बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स, मतलब क्या करते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर में अलग नहीं होते, उनके फीचर्स भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन क्या करता है, उसके 4 पैर हैं, वो भाग सकता है, लेकिन बर्ड को देखो आप,
बर्ड के तो विंग्स होते हैं और वो उड़ सकता है, लॉयन उड़ नहीं सकता और बर्ड भाग नहीं सकती। तो ये क्या है कि सबके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं उसके, ठीक है। ऑल these लिविंग beings whether plants और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, जो कि लिविंग बींग्स है, जो ज़िंदा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज़म्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पूछे ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, तो ये ऑल दीज लिविंग बींग्स, मतलब जो लिविंग बींग्स चाहे वो प्लांट्स हो और एनिमल्स हो, उनको हम बोलेंगे क्या? ऑर्गेनिज़म्स। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eyes? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। ये हमसे पूछ रखा है कि आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो आपको आंखों से दिख सकता है, बताओ क्या होगा वो? थिंक अबाउट इट, सोचना इसके बारे में, ठीक है। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आइज़ एक्चुअली सी, और हम कितनी छोटी से छोटी चीज़ हमारी आंखों से देख सकते हैं। मतलब सबसे छोटा आपने क्या देखा है अब तक, ठीक है। सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, मतलब कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि चश्मा लगा के पढ़ते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प देम टू सी बेटर, मतलब चश्मा लगाने के बाद उन्हें कैसे बेटर फील होता होगा कि वो ज़्यादा देख सकते हैं, इसका रीज़न। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, मतलब कुछ चीज़ें हमें देखनी है जो बड़ा करके वो सीआईडी में दिखाते हैं ना, डॉक्टर तारिका देखती है एक मैग्नीफाइंग ग्लास से और डॉक्टर सालू के, कि छोटी सी चीज़ भी कितनी बड़ी होके दिख देंगी, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से। सोचो छोटी छोटी चीज़ों को वो कितना बड़ा करके दिखाते हैं। एक्टिविटी 2.1। अब ये 2.1 आपकी एक्टिविटी है, इसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्व करना है? टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। देखो जो दिखा रखा है ना राउंड बॉटल फ्लास्क यहाँ पे 2.1 में, ये लेना है, ठीक है। और इसे क्या करना है? पानी से फिल कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है? क्लोज द माउथ ऑफ फ्लास्क विद अ कॉर्क, और ऊपर से इसके मुंह को क्या करना है? बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, मतलब अब क्या करना? अपनी बुक खोल देना, ठीक है। इस फ्लास्क को उसके ऊपर रखना और क्या करना? अब देखना लेटर्स को। तो लेटर्स कैसे दिखेंगे ये करके देखना। हाँ, राउंड बॉटल फ्लास्क तो किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं। लेकिन जब पानी पीते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट बोतल तो होगी ना आपके पास प्लास्टिक की, या फिर नहीं, प्लास्टिक की बोतल से भी करके देखना, ठीक है। ये मस्त एक्टिविटी है। एक तो प्लास्टिक की बोतल लेके पानी भर के उसे बुक के ऊपर रख के और फिर देखना लेटर्स बड़े दिख रहे हैं या छोटे। और एक क्या करना, आप ग्लास लेना, पानी का ग्लास, ठीक है, वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखे जिसके, तो ऊपर तो उसे ज़्यादा मत भरना, थोड़ा सा भरना, और उसे फिर बुक के ऊपर रख के देखना। और बुक के ऊपर मत डाल देना, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पिटे पानी गिरते ही और फिर नाम लगाओ मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखना क्या क्या चेंज होगा, ठीक है। वैसे तो हमें इसमें पिक्चर 2.1 में दिख रहा है कि ये कितने बड़े बड़े लेटर्स हो गए। तो हाउ डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, कि क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क। देखो अब इन्होंने खुद ही बता दिया कि जो लेटर्स हैं ना वो बड़े बड़े दिख रहे हैं जब हम इस फ्लास्क से देखेंगे। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्लास्क पानी से भरा हुआ है ना, वो किसका बिहेवियर कर रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास का। उस ग्लास जैसा इसका बिहेवियर हो जाएगा कि भाई जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं ना छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, ये भी मैग्नीफाइंग ग्लास ही बन जाएगा उस टाइप से थोड़े टाइम के लिए। नाउ यूज़ अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब क्या करना, एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास लेना और उससे देखना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि आंट मतलब चींटी को। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली,
मतलब अगर हम वैसे चींटी को देखेंगे तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आप इसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे ना तो आप उसकी आंखें अलग दिखेंगी, उसकी टमी भी दिखेगी, उसकी छोटी छोटी लेग्स दिखेंगे और उसके ईयर्स दिखेंगे और उसके वो जो ये काटती है ना दांत वो भी दिखेंगे। तो देख के देखना, इंटरेस्टिंग सी है ये, ठीक है। For a long time people were curious to explore the tiny organisms around them। मतलब बहुत समय से है ना लोग ये सोच रहे थे कि हम जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कैसे एक्सप्लोर करें, मतलब कैसे देखें। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेक्ड आइज। लेकिन वो उनकी आंखों से सीधा दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म हमारी आंखों से नहीं दिख रहे थे वो हमें दिखने लग गए। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आपको पता है क्या कि कौन सी वो डिस्कवरी थी जिससे हमें ये छोटे छोटे टाइनी वर्ल्ड को पहली बार देखा गया था। मतलब किसी साइंटिस्ट ने मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी की थी ना, इसी वजह से तो आज हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं और बहुत सारे मैग्नीफाइंग ग्लास मार्केट में अवेलेबल हैं और हमारी लैब्स में भी माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं ना लैब्स में। तो एवर हर्ड ऑफ, मतलब क्या आपने इसके बारे में सुना है। इन 1665, मतलब 1665 के अंदर क्या हुआ था, अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक। मतलब इसे एक स्टोरी की तरह लो कि देखो हम चलते हैं किस में, जैसे टीवी देखते हुए नहीं बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। तो ये 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया, एक बुक पब्लिश कर दी। बुक पब्लिश इन द सेंस जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना वहाँ पे मिलती है, वैसे जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से उसने एक बुक पब्लिश की थी। उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड स्किल आर्टिस्ट। मतलब वो क्या था, अब उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब आप छोटा भीम देखते हो तो उसके बारे में बताते हैं ना कि वो लड्डू खाता है, वो ये करता है, वो ये करता है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में इन्होंने कहा कि वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता था किसी चीज़ को, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान लगाता था। आपकी तरह नहीं था कि वीडियो सुन रहे हैं लेकिन देख रहे हैं इधर उधर, ये नहीं करता था वो। एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, और वो बहुत अच्छा स्किल्ड आर्टिस्ट था। इन दिस बुक, अब इस बुक की बारी आई, इसमें उसने ऐसा क्या लिखा था जो आज आपकी बुक में भी ये मतलब इस बारे में पढ़ा जा रहा है कि आप पढ़ रहे हो इस चीज़ों को। तो इस बुक के अंदर उसने क्या दिखाया था, उसने ड्राइंग दिखाई थी किसकी, टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। मतलब उसने उन चीज़ों की तस्वीर दिखाई थी इस बुक के अंदर जो हमें अपनी आंखों से पहले कभी नहीं दिखा था। क्योंकि उसने क्या किया था, इन चीज़ों को किस में देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। इस माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। मतलब इसके माइक्रोस्कोप ने क्या किया था कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना उसको 200 से लेके 300 टाइम्स बिगर कर दिया। इसका मतलब इमेजिन करके देखो, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी का साइज़ ले ले तो सेम माइक्रोस्कोप ने किया था। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा वो माइक्रोस्कोप के अंदर इतना बड़ा दिख रहा था। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। मतलब अगर उसे सीधा आंखों से देखे जो नहीं दिख सकता, उसको भी क्या कर दिया था माइक्रोस्कोप ने 200 से 300 टाइम बिगर बना दिया था। वन डे, मतलब अब उसने कैसे किया होगा उसने ये, ऐसे ही तो नहीं याद आ जाता। अब आप शैतानी करते हो, पहले आपके दिमाग में प्लान बनता है ना कि आज ये कांड रचना है और फिर पिटना है घर वालों से, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। मतलब उसने क्या लिया, एक छोटी सी स्लाइस ले ली कॉर्क की। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना, उसके अंदर छोटे 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 वो छेद से भी होते हैं ना, अलग अलग टाइप के। गूगल करना बी हाइव लिख के, उस पे आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो छोटे छोटे एक स्लाइस ली थी उस कॉर्क की और उसने क्या किया,
वो किस चीज़ से बने हुए थे, एक छोटे छोटे स्मॉल एम्प्टी स्पेस से बने हुए थे, ठीक है। दीज कंपार्टमेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ हनीकॉम्ब, मतलब ये कब देखा था उसने, माइक्रोस्कोप के नीचे, और इससे उसे क्या याद आया कि जो मधुमक्खी का छत्ता है ना वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। He drew what he saw and called each small space a cell, मतलब उसने क्या किया, जो माइक्रोस्कोप में देखा था ना यूं का यूं उसकी ड्राइंग बना दी, ठीक है। और एक छोटे से कंपार्टमेंट को, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग वो होते हैं ना, एक छोटे से स्पेस को उसने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये पहली बार था इतिहास में क्या कि वर्ड सेल का यूज़ हुआ था साइंस के अंदर। और तब से लेके अब तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट होता है किसका, हमारी लाइफ का। तो अब पता चला क्या हिस्ट्री थी। आगे से कोई आपको पूछे ना कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और याद रखना कौन से सेल की थी, डेड सेल की, क्योंकि इसने लिविंग सेल को नहीं देखा था, डेड कॉर्क को देखा था, मतलब जो सेल लिविंग नहीं था उसकी डिस्कवरी की थी इसने, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा खेल रहा है, उसको देखते देखते बाकी भी खेलने लग जाते हैं, यूं ही उस टाइम इसने बता दिया कि सेल होता है सबसे बेसिक यूनिट। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1660 के अंदर जो एंटोनी वैन लीएवेनहूक है ना, मतलब ये उन देशों के साइंटिस्ट के ऐसे ही बड़े बड़े नाम हैं, तो एंटोनी से याद रखना कि जो एंटोनी है ना वो एक साइंटिस्ट था, और उसने क्या किया, इससे भी बेटर लेंस बना दिया, और जिससे क्या पता चला, दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूज़फुल माइक्रोस्कोप। और अगर लेंस अच्छा होगा तो माइक्रोस्कोप अपने आप अच्छा बनेगा। तो वो पहला पर्सन था जिसने क्लियरली देखा था क्या, लिविंग सेल को, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर हमारा ब्लड सेल्स। और इसी वजह से आज भी हम उन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर वो पहला पर्सन का नाम बताओ जिसने लिविंग सेल को पहली बार देखा था, तो उसका नाम क्या है, एंटोनी वॉन लीएवेनहूक, ठीक है। और अगर डेड सेल को या फिर पहली बार माइक्रोस्कोप का यूज़ करके सेल किसने वो किया था, वो था रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये देखो जो ए फिगर है ना, मतलब ये तो उसकी बुक थी, किसकी, रॉबर्ट हुक की, माइक्रोग्राफिया। और ये जो बी पिक्चर है ना, इसमें क्या दिखा रखा है, वो माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था, है ना। और इसने क्या देखा था, जो एक कॉर्क ली थी, मतलब एक क्या ली थी, कॉर्क। कॉर्क का मतलब होता है किसी भी ट्री की छाल होती है ना ऊपर वाली कवरिंग हार्ड वाली, वो ली थी। और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना तो ये ऐसा दिखा था, जो ये सी में दिखा रखा है ना राउंड राउंड इसके अंदर, गोले के अंदर, तो ये ऐसा दिखा था, और ये इसने छापा था, ठीक है। अब आगे हैं व्हाट इज़ अ सेल, ये कल से शुरू करते हैं, ठीक है। सेल क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना तुम बोर हो जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। थैंक यू।